सन 1995, जहां एक तरफ बिहार की धरती पर सामाजिक न्याय के नाम पर जातीय संरक्षता को छिन्न भिन्न किया जा रहा था, जहां अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाने के लिए कुछ राजनेता कभी लाल सलाम तो कभी हिंदू मुस्लिम का खेल खेलकर बिहार की धरती को रक्त संचित कर रहे थे, उसी दौर में बिहार के वैशाली जिले के एक गरीब घर में जन्म हुआ एक बालक का, जिसका नाम था सुगंध कुमार, जो बचपन से ही साहसी, जिद्दी, क्रांतिकारी और पराक्रमी सोच के साथ बड़ा हो रहा था। इसी क्रांतिकारी सोच के साथ महज 12 साल की उम्र में ही इतनी सोशल और पॉलिटिकल किताबें पढ़ डाली जितना एक ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ पाता है। असर ये हुआ कि छोटी उम्र में ही इनके मन में समाज सेवा की भावना कूट कूट कर भर गई। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस दौरान छात्रों ने इनको अपना छात्र संघ का अध्यक्ष बना लिया। यहाँ इन्होंने युवा के लघु उद्योग के क्षेत्र में कई कार्य किए। 20 वर्ष की आयु में इन्होंने वैशाली इलेक्ट्रिक सर्विस नामक संस्था बनाई, जिससे अभी तक 2000 से ऊपर लड़के प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना सर्विस सेंटर चला रहे हैं। इसके बाद ये मुजफ्फरपुर में रफ्तार टाइम न्यूज के ब्यूरो चीफ के पद पर नियुक्त हुए। इस दौरान जब इन्होंने बिहार के मजदूर और किसान को गरीबी और आर्थिक तंगी से जलते देखा तो ये नजारा सुगंध जी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। इन्होंने बिना समय गंवाए सरकार के खिलाफ ऐलान जंग की घोषणा कर दी। मैदान जंग में न सिर्फ खुद आगे आए बल्कि हजारों युवाओं को इन्होंने इसके लिए प्रेरित किया। फलस्वरूप इन्होंने मजदूर और किसान के हित के लिए मनरेगा मजदूर विकास संगठन नामक संस्था का गठन किया और सरकार से इन्होंने मनरेगा मजदूर का दैनिक आय 350 रुपये तथा साप्ताहिक भुगतान की मांग की और साथ में मनरेगा मजदूरों को किसान से जोड़ने को कहा। इसके लिए इन्होंने मुख्यमंत्री को 27 अगस्त 2019 को अपना 9 सूत्री मांग देने भितिहरवा गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण से 254 किलोमीटर का पद यात्रा कर पटना पहुंचे। इस क्रम में पटना पुलिस ने इनके और इनके साथियों के ऊपर लाठीचार्ज किया। ये फिर भी नहीं माने। इन पर वाटर कैनल का प्रयोग किया गया और 13 साथी सहित इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन सुगंध कुमार जेल में भी कहां शांत रहने वाला था। इन्होंने कहा कि वो लूट रहे गरीबों को हम चैन से कैसे सो जाएं। वो लूट रहे गरीबों को हम चैन से कैसे सो जाएं। वो बेच रहे उनके अरमानों को खामोश हम कैसे हो जाएं। ये वो व्यक्ति हैं जो सिर्फ और सिर्फ समाज हित के लिए ही जीवित रहना चाहते हैं। 7 दिन जेल में व्यतीत करने के बाद अंततः इनकी मेहनत रंग लाई और सरकार ने मनरेगा मजदूर का दैनिक आय 174 रुपया से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया। जेल से निकलने के बाद भी ये रुके नहीं। बिहार में पहली बार सरकार से इन्होंने युवा आयोग की गठन की मांग की, जिसमें 10वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रति माह 5000 रुपये और 25 से 35 वर्ष के आयु के बेरोजगार युवाओं के लिए 7000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की। इसके बाद ये माँ बाप घर परिवार से दूर रहकर उन हजारों गरीब परिवार के भविष्य की चिंता में लग गए जो गरीबी के आग में जल रहे थे। इन्होंने चौमुखी शिक्षा मिशन शुरू किया, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण चलाया, जगह जगह पर स्वास्थ्य शिविर कैंप लगवाए। इन्होंने गरीब लड़कियों की शादी के लिए सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया। सुगंध कुमार के इस समाज सेवा भाव को जब इनके जन्मभूमि वैशाली के जनता ने देखा तो वो समझ गए कि अगर वैशाली का ये लाल अगर सरकार में आ जाए तो वैशाली का पूर्ण रूप से विकास निश्चित है। तब इन्होंने सुगंध कुमार से आग्रह किया कि वो वैशाली विधानसभा का चुनाव लड़े। इधर सुगंध कुमार को भी बार बार आंदोलन कर और सरकार का नकारात्मक रवैये को देखकर समझ आ चुका था कि वो बिना विधानसभा में गए लोगों का पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए भले ही कोई राजनीतिक दल सम्मिलित करे या न करे, जनता के आग्रह पर इन्होंने इस बार 125 वैशाली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया ताकि वैशाली के घर घर में रोजगार का बीज बो सके। तो अब क्या वैशाली की जनता आरक्षण, जातिवाद, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठेगी? क्या स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, किसान और वैशाली को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने के लिए वैशाली का बेटा सुगंध कुमार को निष्ठावान विधायक के रूप में चुनकर विधानसभा पहुंचाएगी? मैं चाहता हूं कि
वीडियो पहुंचे। मैं चाहता हूं कि 125 वैशाली विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन तक यह वीडियो पहुंचे। सभी लोगों का एक मत हो